नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके की तीसरी क्लास है। हमने पहले हरियाणा के बारे में जाना, हरियाणा का नामकरण पढ़ा, हरियाणा उदय पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास, हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा का इतिहास। इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, मैं पहले हिस्ट्री की क्लास में बता चुका हूँ कि पीछे की जो घटनाएं घटित होती है, उनके जो भी साक्ष्य मिलते हैं, उसी के आधार पे हमें उन बातों का पता चलता है, वही इतिहास होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास जो क्या है, हरियाणा का इतिहास जो है वो आदिकाल से माना जाता है। आदिकाल बोले या प्राचीन काल बोले, एक ही बात होती है। हरियाणा का इतिहास कब से माना जाता है, आदिकाल या प्राचीन काल से माना जाता है। और आदिकाल के अंदर, आदिकाल में, आदिकाल के समय की कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है। केवल साक्ष्य मिले हैं। आदिकाल के समय की कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, केवल और केवल क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और साक्ष्यों के आधार पर ही हम क्या है, आदिकाल को पढ़ते हैं। मगर आदिकाल के साक्ष्यों के अभाव के कारण हम आदिकाल को सुसंगठित ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। आदिकाल, हरियाणा का इतिहास क्या है, आदिकाल और प्राचीन काल से माना जाता है। आदिकाल के समय की कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, क्योंकि उस समय कोई भी भाषा या लिपि समझने वाला या लिखने वाला कोई व्यक्ति होता नहीं था। आदिकाल में क्या था, कोई भी सभ्य इंसान नहीं था, जंगली इंसान थे, तो उनको भाषा या लिपि का कोई भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए लिखित सामग्री नहीं मिली है। केवल और केवल क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और आदिकाल के साक्ष्यों के अभाव के कारण हम क्या है, आदिकाल को सुसंगठित ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। साक्ष्य भी इतने ज्यादा नहीं मिले हैं। अब आदिकाल के साक्ष्य जो है, अब आदिकाल हो, पहले ये देख लो कि आदिकाल हो, प्राचीन काल हो, प्रशस्तर काल हो, पाषाण काल हो या पत्थर काल हो, बात क्या है, एक ही है। आदिकाल को प्राचीन काल कहते हैं, प्रशस्तर काल कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं, पत्थर काल कहते हैं। ये वो समय था कि जंगली मनुष्य थे, उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजारों से जंगली जानवरों को मारते थे, उनका खून पी जाते थे और कच्चा ही मांस क्या है, खा जाते थे। वो उस समय की बात यहाँ पे हो रही है। और इस आदिकाल या प्राचीन काल, प्रशस्तर काल, पाषाण काल और पत्थर काल के जो साक्ष्य है, साक्ष्य में हमें प्राप्त हुए हैं मानव खोपड़ी,
मानव अस्थिपिंजर, शैल चित्र कि पत्थरों के ऊपर कोई अदाकारी की गई थी, कि ऐसे ही किसी ने कोई समझदारी वहां पे नहीं थी, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत पत्थर पे उकेरा होगा बैठे बैठे ऐसे ही, और उसको हमने क्या मान लिया, शैल चित्र मान लिया। और मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनको बोलते हैं मृदभांड। ये चीजें जो है आदिकाल के साक्ष्य के रूप में हमें मिली है, मानव खोपड़ी, मानव अस्थिपिंजर, शैल चित्र और मृदभांड। और ये जो साक्ष्य है ये मिले कहाँ से है, ये हरियाणा के, हम हरियाणा की ही बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर पिंजौर पड़ता है, और पिंजौर जो है वो पंचकुला में पड़ता है, वहां से ये क्या है, हमें साक्ष्य मिले हैं, ये आदिकाल का साक्ष्य मिले हैं। आई बात समझ में, क्या मिले हैं कि मानव खोपड़ी, मानव अस्थिपिंजर, शैल चित्र और मृदभांड। अब हरियाणा में हम आगे चलते हैं, बात आती है 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में एक आदमी था सर राय बहादुर दयाराम साहनी। एक ही आदमी है सर राय बहादुर दयाराम साहनी जो था, इसने क्या किया, 1921 के अंदर हड़प्पा गांव की खोज कर दी। और ये हड़प्पा गांव जो है, इस हड़प्पा गांव की खोज के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम पड़ गया। और सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर हड़प्पा गांव की खोज कर दी, और इसी हड़प्पा गांव के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, जिसे हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये हरियाणा की हड़प्पा सभ्यता को बढ़ेंगे, हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल हरियाणा की हड़प्पा सभ्यता को हम आगे पढ़ने का काम करेंगे। अब जो ये हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित थी। ये रावी नदी के किनारे क्या थी, स्थित थी, और रावी नदी के किनारे से हड़प्पा गांव को खोजा गया, और हड़प्पा गांव के नाम पर ही क्या नाम पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। अब इस हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है, नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो रहन सहन और इसके घर, यहाँ वहाँ पे नालियाँ, जो चीजें मिली वो नगरों से, शहर से मेल खाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नगरीय सभ्यता भी इसका एक और नाम दे दिया गया। इस हड़प्पा सभ्यता को संक्रमणकालीन सभ्यता भी बोला जाता है। इस संक्रमणकालीन सभ्यता का क्या मतलब है कि हमने पढ़ा, संक्रमणकालीन सभ्यता का, संक्रमणकालीन का मतलब होता है बीच की या बीच का सभ्यता। कि पहले हमने क्या पढ़ा, आदिकाल में क्या था, जंगली मनुष्य थे। उसके बाद में एक सभ्यता और आई, आर्य सभ्यता, और आर्य सभ्यता में क्या था
सभ्य मनुष्य थे। और इसके बीच की जो सभ्यता थी उसको क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता बीच की ये सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? संक्रमणकालीन सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। और इसीलिए इसका एक नाम और पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और या सिंधु कालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु कालीन सभ्यता, इसका एक और नाम पड़ गया। कि हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित थी। 1921 के अंदर सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, हड़प्पा गांव की, और हड़प्पा गांव के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा। और ये हड़प्पा गांव जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। और इसको नगरीय सभ्यता बोला गया क्योंकि इसका जो हाव भाव उन्होंने देखा वो शहर से, नगर से मेल खाता था, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता बोला गया। संक्रमणकालीन सभ्यता बोला गया। और ज्यादातर इसके नगर क्या है? सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु कालीन सभ्यता भी बोला गया। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांस्य धातु मिली, इसीलिए सबसे ज्यादा कांस्य धातु मिली, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कांस्य सभ्यता। इसका एक और नाम क्या पड़ा? कांस्य सभ्यता, इसका एक और नाम पड़ा। मगर सबसे पहले प्रथम बार मनुष्य ने अगर कोई धातु का प्रयोग किया तो वो धातु तांबा थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले प्रथम बार कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो वो था तांबा। मगर हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा धातु कौन सी मिली? कांस्य, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कांस्य सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे और घोड़े रथ का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे और घोड़े रथ का ज्ञान नहीं था। लोहे और घोड़े रथ आर्य लेकर आए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या था? लोहे और घोड़े रथ का ज्ञान नहीं था। मगर आर्य जो है वो लोहे और घोड़े रथ लेकर के आए थे। परंतु सिंधुकालीन जो है
ये भी हड़प्पा सभ्यता ही है, इसी का नाम है। सिंधुकालीन लोहे और घोड़े रथ के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, और एक है सुरकोदतड़ा, ये पड़ता है गुजरात में। यहाँ पर क्या है, इसके साक्ष्य मिले हैं, मगर इन साक्ष्यों की क्या है, अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर क्वेश्चन आता है कि सिंधुकालीन लोहे और घोड़े रथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा या सुरकोदतड़ा, राजस्थान, गुजरात, कहाँ से मिले हैं, मगर इनकी अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये हड़प्पा सभ्यता के ही समय के साक्ष्य है। मगर एक तरफ क्या है कि विद्वानों ने बोला कि लोहे और घोड़े रथ का हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान है नहीं था, मगर एक तरफ क्या है, सिंधुकालीन लोहे और घोड़े के रथ के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान और सुरकोदतड़ा गुजरात से मिले हैं, मगर इन जो ये साक्ष्य मिले हैं इनकी वैज्ञानिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब हड़प्पा सभ्यता इसकी भी कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है। नहीं मिली है, परंतु एक लिपि मिली है। और उस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। उस लिपि का क्या नाम है, भाव चित्रात्मक लिपि। और इस भाव चित्रात्मक लिपि के अंदर 64 संकेत हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। हड़प्पा सभ्यता की भी क्या है, आदिकाल के तरह कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, मगर एक लिपि मिली है। और उसी लिपि का नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उस लिपि का क्या नाम है, तो भाव चित्रात्मक लिपि इसी का नाम है। इसमें कितने संकेत हैं, 64 संकेत हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। मगर पीछे जो है 2-3 मंथ्स पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बोला गया था कि हम हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उसको पढ़ने के बहुत करीब है, मगर अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अब बात करते हैं 1922 ईस्वी की। एक और व्यक्ति था, नाम था राखल दास बनर्जी। और इस राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये क्या है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज कर दी, मोहनजोदड़ो की
खोज कर दी जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसमें एक विशाल सालाना घर मिला है, एक स्तूप मिला है, वो आगे की बातें हैं इंडियन हिस्ट्री की, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, एक ही बात है। या मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अब 1922 की बात हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे राखालदास बनर्जी जिसने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, मगर हड़प्पा के अधिकांश जो है नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, मगर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अब बात करते हैं 1924 ईस्वी की। तो 1924 ईस्वी में एक व्यक्ति था सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातात्विक विभाग का तत्कालीन निर्देशक था। कि 1924 में ये क्या था, भारतीय पुरातात्विक विभाग का निर्देशक था। और इस सर जॉन मार्शल ने क्या घोषणा कर दी कि भारत ने अपनी सबसे पुरानी सभ्यता को खोज निकाला है और सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा। सबसे पहले खोजी गई जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। 1924 की बात है। 1924 में सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन निर्देशक थे और इस सर जॉन मार्शल ने क्या घोषणा कर दी कि भारत ने अपनी सबसे पुरानी सभ्यता को खोज लिया है या खोज निकाला है। और सबसे पहले किसकी खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता की। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो होगी, अगली जो हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा हड़प्पा सभ्यता। इसके अंदर कितने क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में खुदाई हुई है और कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, कब खुदाई की गई, किसके निर्देशन में खुदाई की गई, क्या क्या मिला, वो भी हम इस अगली वीडियो में क्या है चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हरियाणा हड़प्पा सभ्यता। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।